हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 14 जुलाई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से उसको अवेल कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, आने वाले सभी एग्जाम्स में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। क्वेश्चन मैंने आपसे यह पूछा था कि एशियन गेम्स 2030 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो केवल 2030 ही नहीं, मैं आपको पूरा बता देता हूं 4 एशियन गेम्स के बारे में। 2022 इस साल के जो एशियन गेम्स हैं ये होंगजू में आयोजित किए जाएंगे। कहां पर? होंगजू। होंगजू कहां है? चाइना में है। इसके अलावा 2026 में जो आयोजित किए जाएंगे ये जापान में। और जापान में कहां पर आयोजित किए जाएंगे? इस जगह का नाम है नगोया। क्या नाम है? नगोया। इसके बाद 2030 के जो एशियन गेम्स आयोजित किए जाएंगे ये कतर की कैपिटल दोहा में, और 2034 के जो गेम्स आयोजित किए जाएंगे ये सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में आयोजित किए जाएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो करंट अफेयर के। फिलहाल 2030 की यहां पर बात हो रही थी, तो हमारा आंसर है दोहा। कतर की कैपिटल दोहा में इसको आयोजित किया जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य या फिर यूटी है जिसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन के डेल्टा रैंकिंग जून के अंदर टॉप किया है? तो जून महीने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग में टॉप करने वाला राज्य है झारखंड। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार का मेन मोटो ये है कि जितने भी रूरल अर्बन एरियाज हैं, जिनको आप टाउन बोल सकते हो, वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम वहां के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर वहां के एमएसएमईज को बढ़ावा दें। तो इस तरीके के बहुत सारे सरकारी कैंपेन यहां पर लगाए जाते हैं जिसके तहत महिलाओं को और पुरुषों को प्रशिक्षण दिया जाता है नई नई तरीके से चीजों को बनाने का, और उसके बाद वो इन्हीं चीजों को बेच सकते हैं नेशनल मार्केट में। तो झारखंड रहा यहां पर नंबर 1 पे। झारखंड ने 100 में से 76.19 पॉइंट अर्जित किए हैं। दूसरे नंबर पे रहा है पुडुचेरी इस मामले में, और तीसरे नंबर पे रहा है आसाम। तो ये टॉप 3 आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है बागवानी देवी डागर। इन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर की स्प्रिंट में, और ये इवेंट था वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप। इनकी उम्र क्या है? तो आपको जानकर हैरानी होगी, इनकी उम्र है 94 वर्ष। 94 की एज में इन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट कवर करी है 24.74 सेकंड में, और गोल्ड जीता है भारत के लिए। केवल एक गोल्ड ही नहीं, इसके अलावा 2 ब्रोंज मेडल भी इन्होंने जीते हैं। और ये जो 2 ब्रोंज इन्होंने जीते हैं ये शॉर्ट पुट में जीते हैं। ये जो वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, इसमें 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए कम से कम भाग लेने के लिए। 35 वर्ष या फिर इससे ऊपर के सभी खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और इनकी इस जीत के बाद भारत सरकार की तरफ से पीयूष गोयल ने इनको बधाई दी। अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं, तो मनोहर लाल खट्टर के भी द्वारा इनको बधाइयाँ दी गई। ये हरियाणा के अंदर खिड़का डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? खिड़का से। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है बीके सिंगल। पूरा नाम जो इनका है ये है विजेंद्र कुमार सिंगल। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इनको कौन से क्षेत्र का जनक बुलाया जाता था भारत में? मतलब फादर ऑफ इंडियन विस थिंग इनको बुलाया जाता था। तो फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट इनको बुलाया जाता था, क्योंकि भारत में इंटरनेट लाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था, और इन्होंने बहुत सारे बीच में आने वाले हर्डल्स को बहुत आसानी से पार किया था। इस वजह से अनऑफिशियली इनको बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता था। तो अल्टीमेटली भारत में इंटरनेट को लाने वाले और फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट बीके सिंगल जी का निधन हो गया अभी हाल ही में। आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्होंने करी थी, और ये विदेश संचार निगम लिमिटेड के फॉर्मर चेयरपर्सन भी थे। अभी हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए मेल कैटेगरी में किसको नॉमिनेट किया गया है? तो आईसीसी की तरफ से प्लेयर ऑफ द मंथ जून रहे हैं, ये हैं जॉनी बेयरस्टो। क्या नाम है? जॉनी बेयरस्टो। इंग्लैंड के बैट्समैन हैं। आईसीसी की तरफ से हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किए जाते हैं मेल और फीमेल कैटेगरी में,
और इसके लिए एक प्रॉपर पोल कंडक्ट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर www.icccricket.com/awards पर। यहाँ पर जनता पोल करती है और पोल के रुझान के तहत फिर आईसीसी के द्वारा फैसला लिया जाता है कि किसको प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया जाएगा। आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई और आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे ग्रेग ब्रैकली। पिछले ही साल इनको अपॉइंट किया गया है। ये न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करते थे। अगला क्वेश्चन है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए किस फीमेल क्रिकेटर को नॉमिनेट किया गया है। तो ये जो आपको महिला खिलाड़ी दिख रही हैं इनका नाम है मैरिजान कप। क्या नाम है? मैरिजान कप। ये साउथ अफ्रीका की बैट्समैन है और फैक्ट ये है कि मार्च 2021 के बाद से अब पहली बार ऐसा हुआ है जुलाई 2022 में कि किसी भी साउथ अफ्रीका की महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया जा रहा है। तो नाम ध्यान रखिएगा, मैरिजान कप। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा, इसको फंक्शनल कर दिया जाएगा कौन से साल तक? तो ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये बहुत तेजी से बन रहा है और ये अगले साल तक 2023 तक बनके तैयार हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेसवे है ये 16 लेन का एक्सप्रेसवे है, अब आप समझ लीजिए। और इसके अलावा 16 के अलावा 3 इसमें सर्विस लेन है दोनों साइड को मिलाकर। ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है ये 9,000 करोड़ की लागत से बन रहा है और एक्सप्रेसवे की जो लेंथ है ये 29 किलोमीटर है। ये दिल्ली के द्वारका से हरियाणा के गुरुग्राम तक कनेक्ट करेगा और 29 किलोमीटर में से 19 किलोमीटर हरियाणा के अंदर आ रहा है और 10 किलोमीटर ये दिल्ली के अंदर बनेगा, जो कि डायरेक्टली मल्टी लेवल इंटरचेंज इंक्लूडिंग इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट रोड टनल भी अपने साथ रखता है। इस 29 किलोमीटर के अंदर 3.6 किलोमीटर का एक रोड टनल भी है जो कि 8 लेन का है। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि जो द्वारका गुरुग्राम एक्सप्रेसवे है ये सीधे सीधे दिल्ली से गुरुग्राम तक जाने वाला जो रश है उसको कम करने की कोशिश करेगा और ये अपने आप में कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत मॉडर्न रोल भी प्ले करेगा। इसके अंदर 16 लेन बनाई जा रही है। सो नाउ यू कैन इमेजिन आने वाले 10 से 15 साल तक कम से कम ये सर्वाइव करेगा बहुत आराम से और लोगों को मदद पहुंचाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन अभी हाल ही में कहां पर किया गया? तो इसका उद्घाटन झारखंड के अंदर किया गया, देवघर में। देवघर हवाई अड्डे के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के अंदर 16,800 करोड़ के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं और ये जो देवघर एयरपोर्ट है ये 401 करोड़ की मदद से बन के तैयार हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर जो है उसको रेनोवेट हो जाने के बाद उसका उद्घाटन फिर से किया है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर हैं रमेश बाइस। क्या नाम है? रमेश बाइस। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में वर्ल्ड पेपर बैग डे कौन से दिन मनाया गया? तो पेपर बैग डे 12 तारीख को मनाया गया, 12 जुलाई को। 11 जुलाई को हम लोगों ने पॉपुलेशन डे मनाया है। वर्ल्ड पेपर बैग डे इसलिए मनाया जाता है कि दुनिया भर में प्लास्टिक के यूजेस को हम लोग बैग के फॉर्म में कम करें और लगातार पेपर बैग की ओर ध्यान दें, उसे बनाकर यूज़ करने की कोशिश करें। सबसे बेस्ट तो कपड़े का थैला ही माना गया है। इस बार की 2022 की थीम रही इफ़ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज पेपर बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में भारत के डीजीसीआई जिसको बोलते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये एक इंडिविजुअसली डेवलप्ड वैक्सीन है जिसका नाम है एचपीवी वैक्सीन। किस बीमारी के लिए इसको अप्रूवल दे दिया गया है? तो एचपीवी जो वैक्सीन है इसको कैंसर के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है और ये सर्वाइकल कैंसर के लिए कहीं ना कहीं कारगर होगा। अगर भारत में बात करी जाए या पूरे वर्ल्ड में भी बात करी जाए तो 15 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के बीच की महिलाओं में आमतौर पर सर्वाइकल कैंसर जो है ये बहुत आम पाया गया है और महिलाओं में जो इस उम्र के बीच में हाई डेथ रेट है वो भी सर्वाइकल कैंसर की ही वजह से माना गया है। ये काफ़ी फ्रीक्वेंट नेचर में देखा गया है महिलाओं के अंदर। डीजीसीआई के चेयरपर्सन है इस टाइम पे डॉक्टर वीजी सोमानी। क्या नाम है? वीजी सोमानी। ये इस टाइम पे डीजीसीआई के चेयरपर्सन है। अगला क्वेश्चन है ये कौन से ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं
जो कि सबसे तेज 150 विकेट झटकने वाले तीसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं वनडे इंटरनेशनल में, और पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं। तो ये हैं मोहम्मद शमी। अब देखिए, आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, दुनिया में तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। पहला जो सबसे तेज 150 विकेट कवर किए हैं, ये मिशेल स्टार्क ने कवर किए हैं। मिशेल स्टार्क ने 150 विकेट लिए थे 77 मैचों में। दूसरे नंबर पर यहाँ पर हैं सकलेन मुश्ताक पाकिस्तान के, इन्होंने 78 मैचों में 150 विकेट लिए हैं। और तीसरे नंबर पे मोहम्मद शामी हो गए हैं पूरे वर्ल्ड में, जिन्होंने 80 मैचेस में 150 विकेट पूरे किए हैं। और अब इनके साथ तीसरे नंबर पे अफगानिस्तान के राशिद खान भी हैं। राशिद खान ने भी 80 मैचेस में 150 विकेट पूरे किए हैं। ये अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 12 जुलाई को हुए मैच में मोहम्मद शामी ने 31 रन देकर 3 विकेट लिए हैं, जिसमें टोटल इनके 151 विकेट हो गए हैं। लेकिन आप इसमें देख सकते हो 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी यही बन गए हैं, मोहम्मद शामी, दुनिया में तीसरे नंबर के खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसको जापान की सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय मूल के हैं। इनका नाम है श्री नारायणन कुमार। नारायणन कुमार कौन है? तो आप ध्यान रखिए, ये इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरपर्सन हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत और जापान के बीच में जो भी ट्रेड और बिजनेस होता है उसके चेयरपर्सन हैं उस प्लेटफॉर्म के। इसके अलावा ये CII, जिसको बोलते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये इस टाइम पे सनमार्क ग्रुप के वाइस चेयरपर्सन भी हैं। तो भारत और जापान के बीच में जो बेहतर रिलेशन है ट्रेड और कॉमर्स को लेकर, इस वजह से जापानीज गवर्नमेंट ने इनसे इम्प्रेस होकर इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया है। अभी हाल ही में करूर वैश्य बैंक के पार्ट टाइम चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको दिख रही हैं पिक्चर में, इनका नाम है मीना हेमचंद्र। शी हैज़ बिकम द पार्ट टाइम चेयरपर्सन ऑफ करूर वैश्य बैंक। अगले 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर भी कार्यरत थी 2015 से लेकर 17 तक। ये इस टाइम पर पार्ट टाइम चेयरपर्सन तो हैं ही, और साथ में नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन के रूप में भी कार्यरत रहेंगी करूर वैश्य बैंक में। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर है करूर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा एयरपोर्ट है जिसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बनाया जाएगा? तो ये है लेह हवाई अड्डा, जिसको कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसमें 0% कार्बन पैदा होगा। मतलब कार्बन बिल्कुल भी पैदा नहीं होगा, पूरे तरीके से न्यूट्रल। इस एयरपोर्ट की खास बात यह होगी कि इसमें जियोथर्मल सिस्टम का यूज़ किया जाएगा सोलर प्लांट की मदद से। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि लेह हवाई अड्डा बहुत ऊंचाई पर है, हिमालयन रेंज के ऊपर है। तो यहाँ पर जियोथर्मल सिस्टम के अंतर्गत ऐसा प्रॉपर मॉड्यूल बनाया जाएगा कि इस हवाई अड्डे में हीटिंग और कूलिंग पर्पस दोनों ही सॉल्व हो पाएंगे। बहुत ज़्यादा हीट की वजह से जो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ऐसा भी नहीं हो पाएगा, और बहुत ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से जो चीज़ें ऑपरेशनल नहीं हो पाती हैं वो भी नहीं हो पाएंगी। सो अल्टीमेटली एक ऐसा जियोथर्मल सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा जो ग्राउंड की एनर्जी होगी, जो ग्राउंड की हीट होगी, उसको यूज़ में लाएगा, और साथ में जो नॉर्मल यहाँ पर ठंड है उसको एक्सचेंज करके एक प्रॉपर वेदर बनाने का काम करेगा। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है इमैनुअल हक। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये क्या थे? वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, पुरातत्ववेत्ता या फिर स्वतंत्रता सेनानी? तो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, और ये नेशनल म्यूजियम ऑफ बांग्लादेश में डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर भी कार्यरत रह चुके हैं। तो इनकी मृत्यु अभी हाल ही में हो गई है, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उस पर खेद भी जताया है। आज का दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 14 जुलाई है आज का दिन। आज सुबह 10 बजे और 12:30 बजे मैं ल्यूसेंट MCQ सीरीज़ की पोल क्लास लेकर आ रहा हूँ, जो सुबह 10 बजे वाली क्लास है। इसका लिंक और 12:30 दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके एनरोल कर लीजिए। जो 10 बजे वाली क्लास है इसमें मैं पोल कंडक्ट कराऊंगा, और जो टॉप 5 रैंकर्स होंगे उनको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। क्लास को खोलने का अनलॉक कोड 11777 है, ये आपको पता ही है। टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, एक भी क्लास आपकी छूटने ना पाए।
इसके अलावा 22 तारीख से मैं बायोलॉजी का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा वादा है आपसे, आपने इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बायोलॉजी कभी नहीं पढ़ी होगी। इस बैच को आप अनअकैडमी प्लस में ज्वाइन कर सकते हो। डिस्काउंट कोड वरुण777 है। ये कोड लगाकर आपको बेस्ट ऑफर इस टाइम के, और साथ में एक्स्ट्रा 15% तक का डिस्काउंट अवेल हो जाएगा क्रेडिट पॉइंट के साथ। साथ में 17 जुलाई का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके लिए एनरोल कर लीजिए, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। 17 जुलाई को सुबह 10 बजे आप एसएससी या बैंक का स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो और स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हो अनअकैडमी से। अब आज का आपसे एक क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से ये कौन सा एनिमल है जो कि स्किन से सांस लेता है, अपनी त्वचा से सांस लेने का काम करता है। मछली, छिपकली, चमगादड़, हाइना या फिर मेंढक। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।